राधे राधे। श्री वृंदावन धाम में श्री बाके बिहारी लाल जी के एक ही बार चरण दर्शन होते हैं। और वो दिवस कौन सा है? तो वो दिवस है हमारा अक्षय तृतीया का दिवस। तो इस पे श्रद्धालुओं की, भक्तजनों की और बड़े बड़े साधकों की ये जिज्ञासा रहती है कि वृंदावन में ये जो बाके बिहारी जी हैं हमारे, वो केवल और केवल अक्षय तृतीया पर ही क्यों दर्शन देते हैं। तो इसको हम इस चलचित्र के माध्यम से जानेंगे और आपकी इस जिज्ञासा को शांत करेंगे। आप हरिदास जी को तो जानते ही होंगे, श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने प्रेम की रीति प्रकट करी, जिन्होंने श्री बाके बिहारी जी को प्रकट करा। उनके हृदय में श्री किशोरी जी और श्री ठाकुर जी विराजमान थे और दोनों जब प्रकट हो गए तो उनकी आभा इतनी सुंदर थी कि कोई देख ही ना पाया। और तो लोगों ने श्री हरिदास जी महाराज से प्रार्थना करी तो हरिदास जी महाराज ने युगल स्वरूप प्रकट करा। वही युगल स्वरूप श्री किशोरी जी और श्री ठाकुर जी, श्री कृष्ण जी और श्री राधा जी का युगल स्वरूप ही ये हमारे वृंदावन श्री बाके बिहारी जी का स्वरूप हो गया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब प्रश्न ये उठा कि अरे ये वृंदावन बिहारी केवल एक ही बार क्यों काम करते हैं। अब जैसे शरद पूर्णिमा के दिन श्री बिहारी जी वंशी धारण करते हैं, हरियाली तीज आ गई तो झूला झूलते हैं। अब जैसे अन्य पूर्णिमाओं पे वे वृंदावन में जो ठाकुर जी हैं अलग अलग मंदिरों में वंशी धारण करते हैं, परंतु हमारे बिहारी जी केवल शरद पूर्णिमा पर ही धारण करते हैं। इसका कारण क्या है? हरियाली तीज पर ही झूला झूलते हैं। अन्य मंदिरों में आप जाओ, हरियाली तीज से लेकर रक्षाबंधन तक ठाकुर जी खूब झूला झूलते, आनंद लेते, परंतु हमारे श्री बाके बिहारी जी केवल और केवल हरियाली तीज पर ही झूला उत्सव करते। अरे महाराज, मंगला भी बताओ, मंगला भी होती है तो बिहारी जी की एक ही बार होती है और वो है जन्माष्टमी। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है श्री हरिदास जी का श्री ठाकुर जी के प्रति अत्यंत प्रेम। श्री हरिदास जी तो ललिता सखी अवतार हैं, साक्षात ललिता सखी का ही अवतार श्री हरिदास जी के रूप में प्रकट हुआ और वो तो नित्य लीला में रहते, सदा ठाकुर जी की सेवा करते रहते, उसी लीला का आनंद लेते रहते। वहीं पर उनकी अष्टयाम सेवा चलती, वो तो सदा नित्य विहार में ही आनंदित रहते। परंतु जब विग्रह प्रकट हो गया तो बाहरी सेवा कैसे हो? तो ये विधि जो है ये श्री हरिदास जी ने ही बनाई कि भैया शरद उत्सव आ गया, ठाकुर जी का रास का उत्सव आ गया। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, भागवत जी में लिखा है कि शरद ऋतु में ठाकुर जी ने रास करा था, तो वो हरिदास जी ने कहा ठाकुर जी ये बंसी धारण करा देंगे। ऐसे ही एक बार ठाकुर जी को देखा गया, अरे भैया मंदिर से भाग भाग के ठाकुर जी जाते अपने निधिवन। बोले निधिवन क्यों जा रहे हो? तो वहाँ पर रास करते। अब रात भर रासलीला होती, ठाकुर जी सुंदर सुंदर अपनी रासलीला से आनंदित करते भक्तों को और सुबह सुबह श्री मंदिर में आते। तो पहरेदार ने देखा तो गोसाई लोगों को बताया, गोसाई जनों को बताया। तो श्री गोसाई जी ने ये निर्णय लिया क्योंकि श्री बाके बिहारी जी रात भर रास रचाते हैं, इसीलिए उनको मंगला आरती ना करेंगे, उनकी मंगला आरती ना करी जाए क्योंकि वो उनके सोने का, शयन का समय हो गया। इस प्रकार से ऐसे ही यह अक्षय तृतीया का भी उत्सव आया। अक्षय तृतीया में आप आओगे तो राधा गोविंद जी आ जाओ, राधा रमन जी आ जाओ और हमारे राधा वल्लभ लाल भी आ जाओ, तो वहाँ पर ठाकुर जी के सुंदर दर्शन प्राप्त होते हैं। अन्य मंदिरों में ठाकुर जी के सर्वांग दर्शन होते हैं और पूरे अंग पर चंदन लपेटा जाता है, पूरे अंग पर चंदन लगाया जाता है, परंतु श्री बाके बिहारी जी के केवल चरण दर्शन होते हैं और उनके चरणों में चंदन अर्पित करा जाता है। अन्य तिथियों पर होते हैं परंतु केवल चंदन उनके चरणों में ही अर्पित करा जाता है। किसी ने पूछा ऐसा क्यों होता है? अरे तो प्रभु चरणों में ही तो सब कुछ है। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। श्री कुंज बिहारी लाल जी के चरणों से ही तो श्री गंगा जी प्रकट हुई हैं। हम ठाकुर जी का क्या कर्णामृत लेते हैं, ठाकुर जी का हम हस्तामृत लेते हैं, ठाकुर जी का हृदय अमृत लेते हैं, हम तो ठाकुर जी का चरणामृत लेते हैं। ठाकुर जी के चरण ही सब कुछ हैं। संत जनों का, भक्त जनों का चरण ही सब कुछ होता है।
ऐसे ठाकुर जी के चरण दर्शन की प्रथा श्री हरदास जी ने प्रारंभ करी, क्योंकि वो तो नित्य लीला में मग्न रहते। अब प्रकट सेवा में जब ये परंपरा है तो उसको कैसे करें, तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी के चरण दर्शन कर लीजिए। और वहीं पर लेपन करने हेतु श्री हरदास जी ने चंदन का गोला अर्पित करा। इस प्रथा को, इस परंपरा को आप आज भी श्री बाके बिहारी जी के मंदिर में देख सकते हैं। जितने गोस्वामी वर्ग है, जितने हमारे श्री गोस्वामी जी हैं, वो सब अपने अपने घरों से चंदन के लड्डू से बनाकर, चंदन के गोल गोल आकृति बनाकर श्री बाके बिहारी जी के चरणों में अर्पित करते हैं। एक गोसाई जी से हमारी वार्तालाप हुई तो वो बताते, हमने पूछा ये गोल गोल क्यों बनाते हो? ऐसे ही जब सिलबट्टे पे चंदन को घिसते हो, उसमें आप कपूर डालते हो, केसर डालते हो, तो जो उसका तैयार होता है उसको अर्पित कर दिया करो। तो कहने लगे नहीं नहीं, गोल गोल बनाकर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कहने लगे पृथ्वी का स्वरूप है, ये सारी पृथ्वी श्री ठाकुर जी के चरणों में हम समर्पित कर रहे हैं। पृथ्वी से भाव क्या है? तो कह रहे हैं कि ये पूरा संसार, ये पृथ्वी तो हमारा संसार है। एक आम व्यक्ति के लिए उसका परिवार उसका संसार होता है, तो वो सब श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करता है। अच्छा, यदि आप लोग अक्षय तृतीया का उत्सव मनाएं, उसमें ठाकुर जी को अपने घर पर चंदन का लेपन करना चाहें, तो इसके लिए कोई बाजार का चंदन प्रयोग मत करिएगा। इसके लिए जो चंदन प्रयोग होता है वह ये होता है, ये लोष्ट की आकृति आती है, चंदन की लकड़ी है, इसी को घिसा जाता है। सिलबट्टा होगा, बट्टा निकाल दीजिए, इसी से घिसिए और उसमें कर्पूर डालिए, उसमें चंदन डालिए और बढ़िया सा आपका चंदन का लेप तैयार हो जाएगा और ठाकुर जी को लेपन कर दीजिए। इस प्रकार ठाकुर जी की अक्षय तृतीया होती है। बड़ा उत्सव है ये वृंदावन का। पूरे वृंदावन में चंदन यात्रा होती है। हर मंदिर में, श्री राधा वल्लभ लालजू में चंदन लेपन नहीं करा जाता, बिहारी जी में चंदन लेपन ठाकुर जी के अंग पे नहीं करते। क्यों नहीं करते? अरे कहने लगे, अरे चंदन तो ठंडा होता है, ठाकुर जी को जुकाम हो जाएगी, ठाकुर जी को सर्दी हो जाएगी। क्योंकि वृंदावन भाव प्रदेश है, भाव प्रधान है, भक्ति का आधार ही भाव होता है। ऐसे ही वृंदावन का आधार यह भक्ति ही है, यह भाव ही है, यह रसरीति ही है। और ये जो परंपराएं हैं वही हमारे श्री वृंदावन का यह उत्सव हैं। ऐसे अक्षय तृतीया का उत्सव हो रहा है। और अक्षय की बात करें तो अक्षय का अर्थ होता है जब कोई क्षय ना हो। ऐसे आप ठाकुर जी की सेवा करो तो इस दिन जो भी आपके द्वारा श्री ठाकुर जी को सेवा करी गई वो कभी क्षय नहीं होगी। और वैसे भी भक्ति में तो कहा जाता है कि भक्त भगवान की खूब सेवा करे, खूब सेवा करे, बाद में भ्रमित हो जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, उसका प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। भगवान की भक्ति कैसी है? अरे भैया, उसके ब्याज ब्याज का ये आनंद लेकर आप सुख भोग लो, आप विषयों में लग जाओ और फिर उसके बाद मन में आया अरे मैंने तो बड़ा अपराध कर दिया, फिर ठाकुर जी के चरणों में आओ, तब भी ठाकुर जी वहीं से प्रारंभ करेंगे, शून्य से प्रारंभ नहीं होगे, जिस स्तर पे थे वहीं से प्रारंभ होगे। ऐसी ये ठाकुर जी की महिमामय भक्ति है। और इसी भक्ति का उत्सव जो है ये हमारी श्री अक्षय तृतीया जी हैं। इसी प्रकार हमारे श्री हरदास जी का लाड जो है बिहारी जी के प्रति, यही अक्षय तृतीया का स्वरूप है। हमारे श्री हरिवंश जी का राधा वल्लभ लाल के प्रति लाड, श्री गोपाल भट्ट जी का राधा रमण जी के प्रति लाड, ये लाड उत्सव है, ये प्रेम उत्सव है और ये अक्षय तृतीया का उत्सव है। आप सबसे यही आग्रह है कि आप लोग भी अपने अपने घरों में ठाकुर जी को खूब लाड लाड़ाओ और श्री राधा राधा गाओ। जय जय श्री राधा।